सोनभद्र में फिर गरजा बुलडोजर। यहां 3 कब्जाधारियों पर हुई बड़ी कार्रवाई। करोड़ों की जमीन हुई कब्जा मुक्त। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पूर्व करीबी जगत नारायण चौरसिया के कैंप पर चला बुलडोजर। पूरे प्रदेश में अवैध कब्जाधारियों पर चल रहे बाबा के बुलडोजर का प्रभाव सोनभद्र में भी देखने को मिलने लगा है। महज 15 दिनों में अवैध अतिक्रमण पर दूसरी बार बुलडोजर चलने से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। उप जिलाधिकारी दुद्धी के कार्यभार संभालने के बाद 22 दिन के अंदर बुलडोजर चलाने की दूसरी बड़ी कार्रवाई। एनसीएल खड़िया परियोजना के सरकारी जमीन पर वर्षों से काबिज 3 अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करते हुए करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। एनसीएल खड़िया परियोजना की सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर बनाए गए अवैध मकान, दुकान, निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया और करोड़ों की सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया है। सपा नेता जगत नारायण चौरसिया, कारोबारी अख्तर रजा और अवधेश सिंह यादव के अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। बताते चलें कि सपा नेता जगत नारायण चौरसिया को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का पूर्व करीबी माना जाता है और मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव रहे हैं। आज 4 बजे से दुद्धी एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा, पिपरी क्षेत्राधिकारी प्रदीप सिंह चंदेल, शक्तिनगर थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार मिश्रा और एनसीएल के आला अधिकारियों की उपस्थिति में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सोनभद्र जिले के दुद्धी तहसील के उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा के नियुक्ति के 22 दिनों के अंदर बुलडोजर चलने की दूसरी बड़ी कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हर हाल में खाली कराने की बात को आगे बढ़ाते हुए उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा ने लगातार शासनादेश अनुसार ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को गिरा रहे हैं और करोड़ों की जमीन को अभी तक कब्जा मुक्त करा चुके हैं। अनुमान अनुसार दोनों बुलडोजर की कार्रवाई से लगभग 10 करोड़ की सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। सोनभद्र जिले के शक्तिनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर नगर गांव में अवैध अतिक्रमण पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। आज जो कार्रवाई हुई सर, उसके बारे में बताएं। आज ये एनसीएल की लैंड पे जो अवैध कब्जा किया हुआ था, 3 लोगों का कब्जा था और बहुत सारे लोगों का कब्जा था, लेकिन आज ये 3 जो लोग थे इनके अवैध कंस्ट्रक्शन को हमने डिमोलिश किया हुआ है, जिसमें हमारे साथ सीओ साहब चंदेल साहब बहुत सपोर्ट किए हैं और हमारे एसएचओ साहब मिथिलेश मिश्रा जी का खास करके मैं ये कहूँगा कि अच्छी से सारी कानून व्यवस्था मेंटेन रही, जिसके कारण बिना किसी परेशानी के डिमोलिशन जो हुआ है अवैध उसको हमने हटाया है। और ये बाकी जो अवैध कब्जेदार हैं उन लोगों के लिए मैसेज है कि सरकार की मंशा यही है कि कोई भी सरकारी ज़मीन जो जनता के लिए, जनता के पर्पज़ के लिए है, जहाँ पे सरकार उनके लिए कंस्ट्रक्शन कराएगी, उस पर किसी का अवैध अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ये बाकी सब लोगों के लिए मैसेज है। आगे भी सर अवैध अतिक्रमण पे ऐसा बुलडोजर देखने को मिलेगा? आगे हम इंश्योर करेंगे कोई नया कंस्ट्रक्शन सरकारी ज़मीन पे न हो सके और जो पुराने भूमाफिया लोग या जो दबंग लोग गुंडई करके सरकार की ज़मीन या सरकार की परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उन सब के अगेंस्ट सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी। इसका संज्ञान हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे एसपी साहब, हमारे सब लोग शासन की मंशा के हिसाब से इस पे कार्रवाई करते रहेंगे। लगभग सर कुल कितनी संपत्ति का आज ज़मीन कब्जा मुक्त कराया गया होगा? अब ये तो एनसीएल वाले डिटेल में बताएंगे कितनी ज़मीन थी, लेकिन ज़मीन जो थी वो काफ़ी थी और मेन रोड की ज़मीन थी, तो उसका जो मॉनेटरी प्राइस है वो एनसीएल वाले बेटर बता सकते हैं सर्कल रेट पे। पिछले कुछ दिनों से कार्रवाइयाँ कुछ ज़्यादा ही तेज़ दिखाई दे रही हैं, लेकिन इससे